Good morning, students. As you already know that we are solving numerical problems on vectors from H.C. Verma, and we have solved 7 questions. Now let's move on to the 8th question. I read out the question for you. एक कैरम बोर्ड और या चलो मैं आपको समझा देता हूँ वैसे क्वेश्चन क्या है। एक कैरम बोर्ड यहाँ पे गिवन है, उस कैरम बोर्ड की लेंथ और ब्रेथ दे रखी है 4 फीट बाई 4 फीट। ओके ओके हैज़ द क्वीन एट द सेंटर, इसको इसकी क्वीन है वो उसको हमने सेंटर पे मान रखी है, ओ पॉइंट के ऊपर मान रखी है। ठीक है। द क्वीन हिट बाय द स्ट्राइकर मूव टू द फ्रंट एज। ठीक है। जो क्वीन है उसको स्ट्राइकर क्या करता है, हिट करता है। लेट मी से स्ट्राइकर इस पोजीशन पर रखा हुआ था, यहाँ से स्ट्राइकर क्वीन को क्या करता है, हिट करता है। ठीक है। और जो क्वीन है ना वो फ्रंट एज की तरफ क्या करती है, मूव करती है। क्लियर है। एंड रिबाउंड एंड गोज इन द होल बिहाइंड द स्ट्राइकिंग लाइन। ठीक है। ये जो स्ट्राइकिंग लाइन है, इस स्ट्राइकिंग लाइन के पीछे जो होल बना हुआ है, मतलब ये वाला होल है, इसके अंदर वो जो क्वीन है पहले ओ से ए पोजीशन पे जाती है, ए से टकराने के बाद रिबाउंड करने के बाद वो डी पोजीशन वाले होल के अंदर क्या कर जाती है, एंटर कर जाती है। ठीक है। आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द क्वीन फ्रॉम द सेंटर टू द फ्रंट एज। 3 आपको प्रॉब्लम सोल्व करनी है। ठीक है। एक तो क्वीन है वो सेंटर से फ्रंट एज तक कितनी डिस्प्लेसमेंट लेती है, मतलब ओ ए डिस्टेंस निकालनी है। ठीक है। सेकंड आपको निकालनी है फ्रॉम द फ्रंट एज टू द होल, ए से डी की डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। फ्रंट एज तो आपका ए हो गया और होल हमने डी पॉइंट से डिनोट कर रखा है। और थर्ड आपको निकाल के दिखानी है सेंटर टू द होल, मतलब सेंटर आपने ओ पॉइंट को मान रखा था तो सेंटर ओ पॉइंट से होल की डिस्प्लेसमेंट। ये तीनों चीजें आपको फाइंड आउट करनी है। इसको फाइंड आउट करने के लिए आप क्या ले लेते हो, लेट्स आपने यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, या सॉरी यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। इस पॉइंट को मैंने बोल दिया लेट मी से ई पॉइंट है ये आपके पास। क्लियर है। और यहाँ से ये जो ऐसे रिबाउंड करके गया है, यहाँ एक ट्राइंगल बनी है, इस ट्राइंगल को मैंने यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। उस केस के अंदर ये एंगल भी मैंने थीटा मान लिया और ये एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा के बराबर हो जाएगा। क्लियर है। ओके। यहाँ लेट मी से ओ से इस पॉइंट को मैंने डिनोट कर दिया एम पॉइंट से, ओ एम। तो ओ से एम की डिस्टेंस को मैं एक्स से डिनोट कर रहा हूँ, देखो। ठीक है। और O से E की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, हाफ ऑफ द साइड, साइड की आधी हो जाएगी, तो वो आपको पता है 2 फीट के बराबर हो जाएगी। क्लियर है। तो OE हो गया आपके पास 2 फीट के बराबर। ठीक है। OM आपने कंसीडर किया है कितने के बराबर, x के बराबर। तो आपको ME डिस्टेंस अगर निकालनी हो तो वो आ जाएगी 2 माइनस x फीट के बराबर आ जाएगी। ठीक है। और ये वाली डिस्टेंस आ जाएगी आपकी 2 फीट में से क्या घटा दोगे आप, x को घटा दोगे। ठीक है। इतना कंसीडर करने के बाद पूरा क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाएगा। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए पहले x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है। x की वैल्यू हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो मैं बात कर रहा हूँ इन ट्राइंगल। ठीक है। इन ट्राइंगल आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, उसका नाम है OMA। ठीक है। OMA तो मैं सॉलिड लाइन कर देता हूँ, ये वाली सॉलिड लाइन डिस्कस कर रहा हूँ मैं, OMA ये वाली ट्राइंगल डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है। इसके अंदर M के ऊपर परपेंडिकुलर बना हुआ है। तो OMA ट्राइंगल के अंदर आपको tan थीटा निकालना है लेट मी से। तो tan थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस। ठीक है। यहाँ परपेंडिकुलर आ जाएगी, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है तो x यहाँ पे परपेंडिकुलर हो जाएगा, डिवाइडेड बाई बेस आ जाएगा आपके पास AM के बराबर, A से M की डिस्टेंस, सॉरी। ठीक है। AM आ जाएगा। ठीक है। परपेंडिकुलर यहाँ पे x था और बेस आ जाएगा AM, डिस्टेंस हो जाएगी हाफ ऑफ द साइड दैट इज 2 फीट के बराबर। इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल देता हूँ मैं। ठीक है। सिमिलरली हम अब लगा देते हैं इसके ऊपर, ये वाला जो ट्राइंगल वाला फॉर्मूला है ये इसके ऊपर लगा देते हैं, यहाँ से यहाँ तक देखो। ठीक है। यहाँ भी एक ट्राइंगल बन रही है और ये ट्राइंगल यहाँ पे 90 डिग्री पे है। ठीक है। तो आप बोलोगे इन अगेन ए राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है। अगेन एक राइट एंगल ट्राइंगल लिया आपने, ALD बोल देता हूँ लेट मी से, ALD ट्राइंगल। ठीक है। ALD ट्राइंगल के अंदर यहाँ एंगल थीटा बना हुआ है तो सामने वाली DL साइड हो गई वो आपकी किसके बराबर हो जाएगी, DL साइड आ जाएगी आपकी 2 माइनस एक्स के बराबर। ठीक है। तो पहले मैं बोल देता हूँ यहाँ भी आप tan थीटा फाइंड आउट करोगे। ठीक है। tan थीटा फाइंड आउट करने के लिए आप दोबारा से tan थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस। ALD ट्राइंगल के अंदर परपेंडिकुलर बनेगा LD साइड। ठीक है। और बेस बन जाएगा आपके पास AL साइड। ठीक है। LD साइड है आपके पास 2 माइनस एक्स के बराबर, LD साइड है वो LD साइड बराबर है ME साइड के। ठीक है। और ME साइड थी आपके पास 2 माइनस एक्स के बराबर। ठीक है। ये रख दिया। और AL साइड हो गया कंप्लीट साइड ऑफ द कैरम बोर्ड की कंप्लीट साइड है वो आपके पास
4 फीट के बराबर है। इसको इक्वेशन नंबर आपने सेकंड बोल दिया, ठीक है। अगर आप इन दोनों को कंपेयर कर दो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को, तो यह आ जाएगा x/2 इज इक्वल टू 2 माइनस x/4 के बराबर। क्लियर है? ओके, इसको आप 2 1 जा 2, 2 2 जा 2 2 जा 4 कैंसिल आउट कर दोगे, तो ये बन जाएगा x/1 इज इक्वल टू 2 माइनस x/2 के बराबर, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 2 माइनस x के बराबर, ठीक है। तो यहां से आपके पास आ गया 3x इज इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 2/3 फीट के बराबर, ठीक है। ये x डिस्टेंस आपको पहले कैलकुलेट करनी थी, ठीक है। तो ये x डिस्टेंस को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हमारी आ गई 2/3 फीट के बराबर। क्लियर है? इतना क्वेश्चन सोल्व करने के बाद आगे हम लोग डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करेंगे, देखो, ठीक है। तो नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे? ओके स्टूडेंट, तो हम फर्स्ट फाइंड आउट कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम सेंटर टू द फ्रंट एज, ठीक है। सेंटर से फ्रंट एज की जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपके पास OA के बराबर है, ठीक है। तो आपको फाइंड आउट करना है OA का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, ठीक है। OA का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए आप वही ट्राइंगल ले लेते हो OMA। इस ट्राइंगल के अंदर आपको हाइपोटेनस फाइंड आउट करना है, तो आप कर दोगे परपेंडिकुलर का स्क्वायर, दैट इज OM स्क्वायर प्लस आपके पास हो जाएगा MA स्क्वायर, ठीक है। और आपको हाइपोटेनस निकालना है, तो ये आ जाएगा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर अंडर द रूट, ठीक है। परपेंडिकुलर स्क्वायर हो जाएगा आपके पास x की वैल्यू आई आपके पास 2/3, इसका स्क्वायर कर दोगे, प्लस MA आपके पास 2 गिवन था, 2 का स्क्वायर कर दोगे अंडर द रूट। आप इसको सोल्व करोगे, ठीक है। तो सॉल्यूशन कितना आ जाएगा इसका, देखो 2/3 का स्क्वायर हो जाएगा 4/9 प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 अंडर द रूट। इसको सोल्व करना है, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास एलसीएम 9 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 4 + 9 4 जा 36 अंडर द रूट, ठीक है। तो ये कंप्लीट बन गया आपके पास √40/9, ठीक है। इस √40/9 को मैं लिख सकता हूँ 4 × 10/9, ठीक है। यहाँ से मैं 4/9 को बाहर निकाल लूंगा, तो वो आ जाएगा आपका 4 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, 9 का स्क्वायर रूट हो जाएगा आपका 3, ठीक है। तो इस केस के अंदर 4 का स्क्वायर रूट 2 और 9 का स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा, अंदर बच जाएगा आपका 10 के बराबर। तो फर्स्ट जो डिस्टेंस है, फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट आ गई आपकी, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम सेंटर टू द फ्रंट एज आ गई 2/3 अंडर द रूट 10 फीट के बराबर, ठीक है। ये आपने कैलकुलेट कर ली, मैं इसको अलग लिख देता हूँ और इसको यहाँ से इरेज कर देता हूँ। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट पार्ट है इसका टू फाइंडिंग डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम फ्रंट एज टू द होल, ठीक है। होल से या फ्रंट एज से होल की डिस्टेंस, तो यहाँ आपके पास फ्रंट एज A पॉइंट है, होल आपके पास D पॉइंट है, तो फ्रंट एज से होल की डिस्टेंस निकालने के लिए आपको AD कैलकुलेट करना है, ठीक है। AD कैलकुलेशन के लिए क्या कर दोगे आप, यहाँ पे वही AD कैलकुलेशन, AD हाइपोटेनस बन गया, तो परपेंडिकुलर हो गया यहाँ पे LD स्क्वायर, ठीक है। LD स्क्वायर परपेंडिकुलर हो गया, प्लस बेस हो गया आपके पास AL स्क्वायर के बराबर, और अंडर द रूट कर दोगे तो ये आपके पास हाइपोटेनस आ जाएगा, ठीक है। जो भी वैल्यूज हम इसमें पुट कर देंगे, LD की वैल्यू कैसे निकलेगी, LD की वैल्यू निकलेगी 2 - x करके, ठीक है। तो LD को कैलकुलेट करने के लिए आप 2 - x की वैल्यू आई थी आपके पास 2/3 के बराबर, इसको आप कैलकुलेट करोगे तो 3 × 2 = 6 माइनस 2 आ जाएगा 4/3 फीट के आ जाएगी आपके पास किसकी वैल्यू, LD। ये LD आ गया आपके पास 4/3 फीट के बराबर। क्लियर है? तो आप यहाँ पे LD का स्क्वायर करना है, तो 4/3 फीट का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे। क्लियर है? प्लस AL क्या है आपके पास, ये हो जाएगा, यहाँ 4 का स्क्वायर हो जाएगा, और अंडर द रूट, ठीक है। इसको आप दोबारा से सोल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, देखो ये बन जाएगा, आप चाहो तो 4 स्क्वायर कॉमन ले सकते हो, ठीक है। 4 स्क्वायर कॉमन ले सकते हो, या आगे देखो 16 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, प्लस यहाँ भी 16 हो जाएगा अंडर द रूट, ठीक है। इसको आप सोल्व करोगे √16/9 + 16, ठीक है। इसको जब आप सोल्व करोगे तो आपके पास सोल्व करने के बाद आ जाएगा कंप्लीट 4/3 अंडर द रूट 10 फीट, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा, आप सोल्व कर लेना। 16 को बाहर निकालोगे, यहाँ पे 16 को बाहर निकालते ही 4 आ जाएगा, 9 को बाहर निकालते ही स्क्वायर रूट ऑफ 9 3 हो जाएगा, अंदर बच जाएगा आपके पास 1/3 + 1 के बराबर, ठीक है। इसको आप सोल्व कर लेना, √10 के बराबर आ जाएगा, स्क्वेयरिंग करोगे तो आप उसका। तो इस डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम फ्रंट एज टू द होल आ गया आपके पास 4/3 √10 फीट के बराबर, ठीक है। मैं इसको सोल्व कर देता हूँ, इरेज कर दूंगा लास्ट पोर्शन निकालने के लिए। ओके स्टूडेंट, लास्ट पोर्शन है या लास्ट पार्ट है इस प्रॉब्लम का, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम सेंटर टू द होल, ठीक है। तो आपको ये निकालनी है, सेंटर आपका यहाँ पे था, होल यहाँ पे, ये डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करी, दैट इज दिस टाइम यू नीड टू फाइंड आउट द
ओडी डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, तो ओडी आ गया आपका हाइपोटेनस इज इक्वल टू, ओडी क्या हो जाएगा, ओडी इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ बेस, बेस हो गया आपके पास ओई स्क्वायर, ठीक है, प्लस ईडी स्क्वायर, ठीक है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर अंडर द रूट, ठीक है। यहाँ पे ओई भी आपके पास 2 फीट का स्क्वायर हो जाएगा, ईडी भी आपके पास 2 है उसका स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट, इसको कैलकुलेट करोगे 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर आ जाएगा आपके पास 4 प्लस 4 अंडर द रूट, और 4 प्लस 4 अंडर द रूट को 8, और इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 रूट 2 फीट के बराबर लिख सकते हैं। तो ये तीनों प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो गई है, देख लेना इसको, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, नोट डाउन करना, पीडीएफ में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, एक्सरसाइज की पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, सॉल्यूशन आपको यहाँ से देखना है। थैंक यू।